मोदी एक क्लास का नाम है। इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ है लेकिन अपने लोगों के लिए वो अच्छा है। एक वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर हुक्मरानी करती है और ये सारे पैसे बाहर ले जाते हैं। हमारे माशरे में जो चंद टके का चौधरी बन जाता है, अमीर बंदा बन जाता है, जिसके पास चंद पैसे आ जाते हैं, पाकिस्तान में वो चीज़ रखते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ भी आपकी सेव नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा कि बैंक की एक वैन लेके एक बंदा जो फरार हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? बैंक की एक वैन लेके एक बंदा जो फरार हो गया है। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ये है। हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था, ये वाला जो इनका महल है, और उधर इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी। तो इन्होंने महल की जगह पे यूनिवर्सिटी बनाई होती तो शायद हम लोग उधर से कुछ हमारे बच्चे को फायदा उठाते। 2000 years later. जब मुझे इस पोस्ट पर आके मतलब आने का मौका मिला, मैं इस पोस्ट पे आ गया। अब मैं अनथक मेहनत के बाद आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी आज भी फैमिली कहती है कि हम उसी घर में रहेंगे जब तो इस पोस्ट से पहले था। मतलब कहने का ये मतलब है कि वो कहते हैं कि अमीरी गरीबी मैं इस पोस्ट पे आके नहीं देखता। मैं कल भी यहाँ पे था और आज भी यहाँ पर हूँ और मेरी फैमिली भी वहाँ पे। आपको क्या कंपेरिजन लगता है हमारे पॉलिटिक्स और इनका? जी मुझे तो ये सारी रियलिटी बेस नहीं लगती। क्यों? हम कुछ भी जो दिखाना चाहें हम दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पॉलिटिक्स की रियलिटी क्यों नहीं आती ये नॉर्मल घरों की या कुछ भी इस तरह? क्योंकि हमारी इनकी राइवलरी गैंग में और हमारी राइवलरी गैंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, ये लोग अब मोदी है, एवरीवन नोस कि ये भी करप्ट बंदा है, ये भी करप्शन करता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में हर कोई थोड़ा बहुत तो करता ही है, करप्शन करता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि ये करप्शन करता है, फिर भी इसकी वालदा जो है वो छोटे से घर में रह रही है। करप्शन, उसके पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ी है, रिचेस्ट मैन है, दुनिया में सबसे अच्छी गाड़ी इसके पास है एशिया में। ठीक है, एक कंपैरिजन हुआ था उसमें भी ये टॉप रैंक 1 में आए थे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है इनके पास कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि आज भी मेरी माँ मुझे कहती है कि मैं इसी घर में रहूँगी जहाँ पे मुझे यहाँ से तुम यहाँ आए हो। समझ आई? मतलब A few moments later. तो करप्शन मेरे भाई ये सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं होती। अगर सिर्फ पैसे की करप्शन की बात करें ना तो इन हुक्मरानों ने पिछले 70 सालों से जितना को हमें लूट के खाया है ना, इनके सिर्फ आप बाहर के जजीरे या बाहर के फ्लैट्स के पैसे उठा के ले आए ना, इस मुल्क में जो है एनर्जी क्राइसिस और तेल बिजली गैस के मसले ख़त्म हो अच्छा बात नहीं है। जाएंगे। छोटे से छोटा मतलब आप मुझे भी अगर मौका मिले 10 रुपए चुराने का, मैं भी चुराने के लिए तैयार हूँ। उसके पीछे सुपर पावर्स हैं। अमेरिका को इस टाइम ज़रूरत है इस खिते में इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने की। ठीक है यार, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है। अमेरिका को ज़रूरत है इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने की। ठीक है, तो अमेरिका ने तो नहीं ना इंडिया की आगे करप्शन कंट्रोल कर ली, नहीं इंडिया के इदारों ने ही कंट्रोल की होगी ना, उन्होंने की होगी ना। उन्होंने क्या किया है बताएं? आपसे सवाल है ना। मेरा आपसे ये सवाल सिंपल सा सही था। इंडिया के अंदर उनका नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। तरक्की से आप क्या डेफिनेशन लेते हैं? क्या इंडिया की तरक्की में वहाँ के लोग भूखे नहीं मार रहे? क्या वहाँ पे लोग अभी भी शेल्टर होम्स में नहीं रह रहे? वहाँ के हैप्पीनेस की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? मतलब अगर इकोनॉमी को देखने का साइज जीडीपी है ना, तो ये मैं इस मैयर को खुद भी चैलेंज कर सकता हूँ। A few moments later. कि इसलिए फिर इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वहाँ पे करप्शन को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल आपने जो बात की ना कि इंडिया के सरमायादार की बात है, इंडिया के सरमायादार को टेंशन नहीं है, उसको रियासत की पुश्त हासिल है कि आपके पैसे की जिम्मेदार रियासत है। 40% से ज़्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन गुजर रही है। क्या आप इसको तरक्की कहते हैं? इंडिया के 10 बड़े 15 बड़े अभी 40 से अभी वो 6% पे पॉवर्टी पे आ गए हैं। नहीं, ये गलत। हम 30+ पे चले गए। नहीं, ये फैक्ट्स नहीं है। ये आप गूगल पे भी खोल लें कि पॉवर्टी रेट क्या है इंडिया का, अभी चेक कर लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं। अंडर 10 नहीं होगा। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल सरमायादारी है ना वो ऑन है उनके पास इंटरनेशनल जो इंडल्ज है उनकी मैशियत के ऊपर या असरात वो कम है। आप देख लें, उसकी वजह से वहाँ पर सरमायादार थोड़ा खुशगवार है, जिसकी वजह से वो पैसा मार्केट में फेंक रहा है। देख लें, पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज 7.6। अंडर 10 वही बात आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
बात तो वो कि अगर पाकिस्तान का आप सर्च करेंगे तो पॉवर्टी रेट आपको 30+ आएगा। खत्म। गजब बेइज्जती है। अच्छा, तो फिर गुर्बत तो हमारे में ज़्यादा हो गई। आप गुर्बत की डेफिनेशन मान गए ना, आप गुर्बत की डेफिनेशन मेरे भाई गलत ले रहे हैं। नहीं, अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? देखिए खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो तो पिछले कई सालों से नज़र आ रही है इस चीज़ के ऊपर कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर लंदन में इधर उधर, तो ये तो बात वाकई सच है। लेकिन मोदी की अगर बात करें तो मोदी एक क्लास का नाम है। इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, जलवा है हमारा। लोग उसे मानते हैं और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है लेकिन अपने लोगों के लिए वो अच्छा है। अब आते हैं हमारे लोगों के ऊपर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, तो इसका तो किसी से छुपा ही नहीं है मैडम। वो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट में आके उन्होंने जो चोरियाँ की हैं पूरी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज सिर्फ लंदन में नहीं है, कई शो हो गई हैं, कई शो नहीं हुई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो खान साहब मेरे ख्याल से ठीक कह रहे हैं। तो फिर इंडिया की तरक्की का राज यही है कि उनके जो वजीर आजम है या उनके जो रहनुमा है वो उनके मुल्क के साथ लॉयल है ना, वो वहीं पर ही काम करते हैं। बताता हूँ, बेसिकली इंडिया वाले जो है ना वो सबसे पहले इंडियन मेड के ऊपर बड़े कॉन्शियस हैं कि वो अपने मुल्क की चीज़ बनाने पे तरक्की करते। इवन कि एक सुई भी है हमारी चाइना से आती थी। अभी इंडिया में आप देख लीजिए गाड़ी से लेके मोबाइल से लेके ईच एंड एवरीथिंग वो लोग अपनी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, वो सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया नरेंद्र मोदी का, तो मोदी अपने लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मैन है और बड़ा अच्छा उनके लिए कर रहा है। और आप ये देखें उनकी कहाँ से कहाँ वो लोग पहुँच चुके हुए हैं, उनकी तरक्की, उनकी हर चीज़ आप देख लें सबसे ऊपर है, हमारे से ऊपर है। आपको पता है कि अगर हम बात करें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाहों की या उनके खुराक पर खर्चे की, तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी तनख्वाह में से खाना खाते हैं। और यहाँ पर हमारे आप वज़ीर आज़म का हाल देख लें या हमारे कोई भी लीडर उठा के देख लें तो उनकी दावतें ऐसी होती हैं, मतलब 2-2, 3-3 बकरे जो हैं उनकी टेबलों पर पड़े होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी, खिचड़ी, गुजराती थाली, और वो फिट भी हैं। देखिए मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी क्लास का नाम है। दूसरा मैं ये बताता हूँ हुक्मरानों की बात कि हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था, ये वाला जो उनका महल है, और उधर इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी। तो इन्होंने महल की जगह पे यूनिवर्सिटी बनाई होती तो शायद हम लोग उधर से कुछ हमारे बच्चे को फ़ायदा उठाते। बेसिकली उन लोगों ने सबसे पहले अपने मुल्क का, अपने लोगों का सोचा है और ये चीज़ हमारे इमरान खान साहब में है। अच्छा। लेकिन उन्हें इस मुल्क की बदकिस्मती, अच्छा बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। तो इंडिया का मतलब आप देखते हैं मीडिया उनका मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है सारा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो ये एक मतलब मोदी भी एक पॉलिटिशियन है तो वो अपनी एक इमेज, पॉजिटिव इमेज शो। इसमें से मैं आपको 500+ वीडियोस ऐसी दिखा सकती हूँ जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो आम पब्लिक में हर, मतलब ये नहीं कह सकती रोज, बट हर आए इवेंट पर वो जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट कम है वहाँ पे, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जापान में आपने कभी देखा है, मे भी आपने वीडियो में देखा हो, जापान में पॉलिटिक्स जो है वो आम पब्लिक की तरह घूमते हैं। ये बात का आप जानते हैं? बिल्कुल जैसे जानते हैं। हमारे पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं? नहीं देखे ना, जापान के और हमारे लोगों की मतलब मेंटेलिटी में ज़मीन आसमान। इंडियंस और हमारे में भी बहुत ज़मीन आसमान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इंडियंस के पॉलिटिशियन का आपने देखा नहीं है, इंडियन और हमें कोई फर्क नहीं है। कैसे फर्क? उनकी पॉलिटिशियन मतलब देखें, बेसिकली हम लोग कहते तो हैं कि मतलब हम लोग आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन हमारी जो मेंटेलिटी है वो अभी तक स्लेव मेंटेलिटी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडिया आज़ाद मुल्क नहीं। इंडिया आज़ाद मुल्क है लेकिन जो हम लोगों की एक मेंटेलिटी है उस वही अभी तक वही चल रही है। जैसे पहले पॉलिटिशियंस होते थे, मतलब ब्रिटिश जहाँ पे एक वायसराय होता था या कोई यहाँ पे आते थे तो वो ऐसे ही रहते थे, बड़े बड़े बंगले। अभी आप देख लें गवर्नर हाउस बना हुआ है या बाकी जो वज़ीर आज़म हाउस। हमारे यहाँ परवेज़ इलाही की कोठी है, देखिए। बिल्कुल वो वही मेंटेलिटी है। वो जो गोरे वो छोड़ के गए थे, मतलब अभी तक हमारे पॉलिटिशियन उन्हीं चीज़ों में रह रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। इसमें ना नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इस पोस्ट पे आऊँगा।
मैं इस पोस्ट पे अपनी मेहनत के ज़रिए तो आया, मगर इसमें सारा जो एक क्रेडिट है ना वो मैं अपने घर वालों को। दोस्तों जय हिंद, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, पूरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंटेंट तो पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही फ़नी रिएक्शंस देखना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आप सब जानते हैं इंडिया में जो है इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन वैसे भी हुआ है, काफ़ी जो है स्टेट्स है उनका इलेक्शन हो गया है, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी बाकी है। तो इलेक्शन का जो है अपना वोट देना ना भूले दोस्तों। तो जिस तरीके से अब इलेक्शन चल रहा है, तो पाकिस्तान में एक नया जो है मुद्दा गरमा रहा है कि भाई पीएम मोदी की सैलरी कितनी है। हमारे तो यहाँ पे बकरों पे बकरे परोसे जाते हैं, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको यहाँ आवाम को आटा नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से ये एक काफ़ी एक बड़ा और मुद्दा वहाँ पे बना हुआ है, और लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आपने तो देखा ही होगा दोस्तों। आपको क्या लगता है किस तरीके से? देखिए यहाँ पे अभी चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, इस तरह की जो है अब चीज़ें हो चुकी है। ये लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। किस तरीके से वो खुद के यहाँ पे इतना करप्शन होने के बावजूद वो दूसरों पे उंगली उठा रहे, दूसरों पे कीचड़ फेंक रहे। तो ये वही चीज़ें हैं दोस्तों, इनको चाहे जितना मर्जी समझा ले, ये समझने वाले में से है नहीं। चाहे जितना इनको जो है आप सच क्या है झूठ क्या है चाहे जितना मर्जी दिखा दे, ये जाहिर सी बात है अपने मुल्क जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से इनको ब्रेन वॉश किया है, तो ये तो मानने से रहे। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। मुझे ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, नए वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए। तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए